और सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा, तुमने तो कभी दी नहीं। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना की पहली किस्त 10 जनवरी बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक पर जारी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। साथ ही सामाजिक न्याय विभाग की 12 पेंशन स्कीम के 56 लाख हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम डॉक्टर मोहन ने मंच से कहा कि सरकार लाडली बहना की राशि डाल रही है, पता नहीं कांग्रेस के लोगों का पेट क्यों दुखता है, कहते हैं कि दे नहीं सकते। अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। और सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा, तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आज अपने में से हर एक कोई के चेहरे पे एक विशेष खुशी है। आप सबको माननीय मोदी जी की तरफ से ये मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निःशक्त जनों के लिए भी जो 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की अलग अलग प्रकार की पेंशन चल रही है, उन पेंशन के माध्यम से भारत सरकार माननीय मोदी जी के लिए। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे लिए मकर संक्रांति पर्व की अलग ही पवित्रता है। बहनों से अच्छा इसका भाव कोई नहीं समझ सकता। यह सुहाग का पर्व है। देखो, हमारे लिए ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये पर्व की अलग से पवित्रता भी है। इसके अंदर का जो भाव है उस बहनों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सुहाग का सामान अगर देने के लिए कोई पर्व आता है तो कौन सा साल में एक बार पर्व आएगा। सारा सुहाग का सामान बहन बेटी, सरकार किसी की कोई कार्यक्रम करे कि मत करे, ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम कर रहे तो आप शुरू कर रहे हो। आप तो पहले से ही कर रहे हो, आप तो कह रहे हो ठीक है, आपको धन्यवाद, आपने कर लिया। नहीं तो संक्रांत के आने के पहले पहले सब बहन बेटी अपना अपना सामान समेटती हुई तैयारी करती कि नहीं करती। और हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हर एक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं। और उसी आधार पर अपने अपने कोई गरीब होगा तो गरीब से गरीब भी 11 सामान तो बांटते ही बांटता है, बांटता कि नहीं बांटता। अभी कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर। और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो मिल ही जाएगी सब दूर। एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना, सम्मान देना, आदर देना, ये जो अंदर का भाव है। और उसको भी खाली नहीं देते, गुड़ तिल मिठाई भी देते साथ में। और ये तिल और गुड़ जीवन की मिठास भी लाता है। और तिल के माध्यम से हमारी ऋतु को भी नमस्कार, ये शीत ऋतु का समय रहता है तो तिल का उपयोग करना चाहिए, संस्कार भी हम दे रहे हैं। इसी के पीछे पीछे हमारा और एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि संक्रांति से ऐसा मानते कि सूर्य देवता धीरे धीरे तिल तिल करके आगे बढ़ते जाएंगे और रात छोटी होती जाएगी, दिन लगातार निकलता जाएगा, बड़े दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जो अपना उत्तरायण प्रारंभ होने का उत्सव भी अगर कोई है तो ये संक्रांति है। इस संक्रांति के बलबूते पर हम अपने संक्रांति से दिन की शुरुआत के आधार पर उत्तरायण की शुरुआत कराते हैं। और उत्तरायण का मतलब ही है, जीवन में हमारे तो प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। और दीप का मतलब ही सूर्य देवता को स्मरण करना। बिना सूर्य के संस्कृति कैसे चल सकती, जीवन कैसे चल सकता है, किसी का जीवन चल सकता है क्या। तो बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के, बिना ऊर्जा के संसार में अंधेरा है। तो अंधेरे को चीर के आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने वाला अगर कोई त्योहार है तो संस्कृति का पर्व मकर संक्रांति का पर्व है।